नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की राह। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी बच्चे हैं। ये बच्चे प्रयास पहल से जुड़ चुके हैं और मैं बताना चाहूँगा कि प्रयास पहल एक ऐसी संस्था है जहाँ पर उस तरह के बच्चों को यहाँ शिक्षा दिया जाता है जो बच्चे पढ़ने में असमर्थ हैं, जिनके अभिभावक बच्चों को स्कूल भेजने में असमर्थ हैं। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल जाते भी हैं और बहुत ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं और इस संस्था का सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों पर खास करके इनका ध्यान बहुत ज़्यादा है। इसके लिए टीचर को भी रखा गया है और हर एक गाँव में ये संस्था लगभग खुल चुकी है। और प्रयास का ये प्रयास है कि लगभग हर वो गाँव में प्रयास पहल का एक संस्था हो जहां पर बच्चे पढ़ने में असमर्थ हैं, जिनके गार्जियन बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे, उनके लिए प्रयास पहल कोशिश करेगी। और आप देख सकते हैं कि इधर कुछ बच्चियां हैं जो कॉपी बांट रहे हैं। जो बच्चों को कॉपी या पेन का दिक्कत होता है उनके लिए भी प्रयास करती है ये पहल, ताकि उनको कॉपियां मिल सके, बुक मिल सके। और आज के ज़माने में आप जानते ही होंगे कि शिक्षा कितना इम्पोर्टेंट है। शिक्षा समझिए कि ऑक्सीजन है। अगर आप शिक्षित नहीं हैं तो समझिए कि आपके लिए जीना बहुत मुश्किल है आज के ज़माने में। और जिस प्रयास संस्था के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं, उनके संस्थापक जो हैं वो सुबोध कुमार कुशवाहा जी हैं और साथ में पंकज सर हैं। सुबोध कुशवाहा जी, उनके बारे में बताना चाहूँगा, ये अभी एक्साइज इंस्पेक्टर बने हैं और ये अपने वेतन का 10% बच्चों के लिए खर्च करते हैं। सबसे खुशी की बात है, आज तक इस तरह के पहल या प्रयास नहीं शुरू हुआ था, लेकिन कुछ लोगों के मिलजुल कर, कुछ लोगों का समर्थन के साथ ये हो पाया है, क्योंकि अकेले कोई भी चीज़ करना बहुत मुश्किल है। ग्रामीण बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम है कि उन्हें कैसे पढ़ना है, किस तरह से होमवर्क तैयार करना है, टीचर से बात करना है, टीचर के सवालों से कैसे लड़ना है, ये गांव के बच्चे नहीं कर पाते हैं। इसके लिए प्रयास पहल ने कोशिश किया है और कुछ बच्चियों को रखा। आप देख सकते हैं जो कॉपी बांट रही है, ये सब पढ़ी लिखी हैं, कोई इंटर है, कोई ग्रेजुएशन है और कोई अभी तैयारी कर रही है जनरल कंपटीशन का। इस तरह से बच्चियां भी योगदान दे रही है ताकि हमारा समाज उठ सके, हमारा समाज आगे बढ़ सके। और बहुत सारे बच्चे हैं जिनसे मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा। तुम्हारा नाम क्या है बाबू? मेरा नाम आदित्य शर्मा है। आदित्य शर्मा। तो आपसे मैं कुछ सवाल करना चाहूँगा। कर सकते हैं? आपको इस संस्था में जुड़कर और आकर पढ़कर आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा। जो स्कूल में सिखाया जाता है उससे ज़्यादा भी यहाँ सिखाया जाता है। अच्छा, तो आप बता सकते हैं, कुछ सवाल मैं आपसे कर सकता हूँ? यस सर। अभी झारखंड के राज्यपाल चेंज हुए हैं, क्या आपको पता है जो अभी करंट में नए राज्यपाल हैं? यस सर, प्रयास में ये बताया गया है। प्रयास में ये बताया गया है, तो बताइए आप। सीपी राधाकृष्णन है। सीपी राधाकृष्णन, बहुत अच्छा, तालियां हो जाए। और आपसे और सवाल करना चाहूंगा, झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? वर्तमान मुख्यमंत्री अभी? हाँ, श्री हेमंत सोरेन। जी बिल्कुल सही जवाब। और भी बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पर जिनसे मैं कुछ सवाल करना चाहूंगा। क्या नाम हुआ छोटू? विशाल कुमार मंडल। विशाल कुमार मंडल। विशाल, आप बनाना का स्पेलिंग करिए। BANANA। और आप अनार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पोमीग्रेनेट। पोमीग्रेनेट। पोमीग्रेनेट का स्पेलिंग कर सकते हैं आप? POMEGRANATE। वेरी गुड। तो आप देख सकते हैं, तालियां हो जाए। यहाँ पर बच्चे कॉन्फिडेंस के साथ आते हैं और कॉन्फिडेंस के साथ आंसर देते हैं। कोशिश रहता है ये प्रयास पहल का कि बच्चे मतलब विपत्तियों से लड़े और मुश्किल का सामना करे। और इनको देखिए कॉपियां मिला है, बच्चों को कॉपी मिला है। देखिए प्रयास संस्था से ये कॉपी मिलता है ताकि इनको दिक्कत ना हो। जहां तक हो सके प्रयास पहल करती है, कोशिश करती है कि बच्चे आगे बढ़े। और मैं इनके संस्थापक से मिलाने का प्रयास करूंगा, उनसे कुछ जानने का प्रयास करूंगा, आखिर उन्होंने प्रयास पहल को बच्चों के लिए क्यों समर्पित किया है। चलते हैं उनके साथ। सर, आपका स्वागत है भारत की राह न्यूज़ चैनल पर। और सर, आपसे मिलने के लिए मैं बहुत दिन से बेताब था, लेकिन आज मौका मिला है। सर, आप इस संस्था के बारे में और कुछ अपने बारे में बताएं।
सर आपको सबसे पहले थैंक यू, मतलब हम लोग का प्रयास का और हम लोग का जो एक पर्पस है उसको थोड़ा मंच देने के लिए, स्टेज देने के लिए। तो सबसे पहले अपने बारे में बताते हैं। जी सर। जैसे कि क्या हुआ कि प्राइमरी एजुकेशन हम लोग का गांव में जैसे होता हुआ, फिर 12 किए बाहर से, गिरिडीह से, फिर अपना डिप्लोमा इंजीनियरिंग किए जमशेदपुर से, फिर वहाँ से जॉब में चले गए हैं कॉर्पोरेट में, कंपनी में, पटना में। तो कहीं ना कहीं 10-12 साल बाहर रहे हैं और एक अच्छा वेल सेटल लगभग हो गए थे। तो एक बैकअप माइंड में चलता था कि नहीं, मतलब बाकी लोगों के लिए भी कुछ कर सकें सोसाइटी के लिए। लेकिन क्या होता है, हर किसी का अपना लाइफ ही बहुत पजल होता है, तो उतना टाइम नहीं मिल पाता, उतना एनर्जी, मतलब ये कैपिटल भी नहीं रहता है कि एक आदमी को बड़ा चेंज ला सके। लेकिन जब गवर्नमेंट सेक्टर में प्रिपरेशन के लिए हम जॉब छोड़े थे कोविड में, तो 2020 में जब सारे स्कूल बंद थे, बच्चे ऐसे बैठे थे, हम भी गांव में थे, सोचे क्यों ना बच्चों से जुड़ा जाए। और कोविड का थ्रेट था, तो हम लोग क्या किए, पेड़ के नीचे स्टार्ट किए 50 बच्चों के साथ। तो 50 बच्चे को पढ़ाएं 2-3 महीना, फिर सीनियर बच्चे को भी हम पढ़ाएं। उसके बाद क्या हुआ, फिर 2021 में फिर सेम रिपीट हुआ कोविड। तो उस टाइम क्या किए, हम लोग सोचे कि थोड़ा सा इसको बड़े लेवल पे करते हैं, क्योंकि उस टाइम जो किए हैं तब बहुत सारे लोग मोरली सपोर्ट किए हैं, कुछ लोग फाइनेंशियली भी सपोर्ट किए हैं जी। तो 2021 में हम लोग 6 सेंटर के थ्रू लगभग 1500 बच्चे तक पहुँचे। उसमें क्या हुआ, अलग अलग गांव में बात किए हैं कि कोई वहाँ का एक पर्सन है जो थोड़ा हेल्प करना चाहे बच्चे को इस तरीके से पढ़ाने के लिए, तो मिला। और उसी का मतलब ये रिजल्ट है कि 6 सेंटर के थ्रू 1500, और 2022 में हम लोग 10 सेंटर के थ्रू लगभग 2500 बच्चों तक पहुँच पाए। 2500 बच्चे अभी प्रयास संस्था से जुड़ चुके हैं। बिल्कुल से जुड़े हुए हैं। और इसमें क्या है, हम लोग का मेन पर्पस है एक मेंटरशिप का। जैसे कि मैक्सिमम का पेरेंट्स है सूरत बम्बई कमाते हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, तो वो मुश्किल से स्कूल का फ़ी, ट्यूशन फ़ी दे देते हैं। लेकिन क्या होता है कि बच्चे को क्या रिक्वायरमेंट है, बच्चा भी नॉर्मली गांव समाज में हम लोग क्या हो रहा है, 10 हुआ, 12 हुआ, ग्रेजुएशन कर लिया, फिर फैमिली का सोशल प्रेशर आ जाता है, कहीं ना कहीं 10-15 हज़ार में सेटल होना चाहता है मजदूरी में। यस यस, सही बात। तो हम लोग स्टार्ट से बच्चे को ट्रैक करेंगे कि कौन बच्चा अच्छा है, किसका कहाँ पे रुझान, मतलब किस और रुझान है, रुचि है। अच्छा। और हम लोग क्या प्रोफेशनल का टीम है, एक तरह से समझिए जो प्रोफेशनल लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं, जिसके पास थोड़ा एक्सपीरियंस है शेयर करने के लिए उसको, और एक जो बच्चे हैं जिसके पास मेंटरशिप का कमी है, वो दोनों को कनेक्ट करने के लिए एक ये प्रयास मतलब स्टार्टअप है। और सर आप अपने बारे में अभी फिलहाल सर आप ड्यूटी कर रहे हैं, आपका जॉब हुआ है, तो थोड़ा उनके बारे में बता दें, इसके बारे में आप। जॉब सर, जैसे प्राइवेट सेक्टर में हम सेटल थे 2013 से 2019 तक गवर्नमेंट, मतलब प्राइवेट सेक्टर में ही रहे, और वो भी ठीक ही था। लेकिन क्या हुआ, एक बैकअप माइंड में था कि नहीं एक बार गवर्नमेंट सेक्टर मतलब ट्राई किया जाए, क्योंकि क्या होता है कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे मतलब डिफरेंस। सर इसको शॉर्टली में थोड़ा बताएंगे कि अभी जो जिस पर अभी काम कर रहे हैं उसके बारे में बताएंगे, फिर मैं। अभी जो काम कर रहे हैं वो मतलब हम जिस हिसाब से सोचते थे कि हमें ऐसा प्रोफाइल मिले जो मतलब थोड़ा सा पर्सनल टाइम भी मिल पाए, और मतलब पैकेज भी, सैलरी भी ऐसा रहे कि थोड़ा हम कंट्रीब्यूट भी करें, तो ज़्यादा मतलब हैम्पर ना हो सोसाइटी के लिए, तो उस हिसाब से बेस्ट मतलब प्रोफाइल मिला हुआ है। उसमें क्या है, थोड़ा सा सैटरडे संडे ऑफ रहता है तो टाइम भी मिल जाता है, और बाकी चीज़ें सारी चीज़ें स्मूथ है। जीएसटी इंस्पेक्टर में है, सुनते हैं आप? जीएसटी इंस्पेक्टर में है, मतलब ऑडिट डिपार्टमेंट में। जैसे जीएसटी होता है उसमें ऑडिट जो होता है जी। थैंक यू सर, आप समय देने के लिए आपको भी। और मैं एक सर और हैं जो इस कड़ी से बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं, प्रयास में उनका भी बहुत योगदान है, मैं उनसे आपको अवगत कराने का प्रयास करता हूं। हेलो सर, पंकज सर, आप देख सकते हैं पंकज सर हैं जो प्रयास संस्था में इनका बहुत योगदान है। सुबोध सर के बाद अगर कहा जाए तो इनकी बहुत मेहनत है इसमें, मैं इनसे आपको अवगत कराने का प्रयास करता हूं। सर आप प्रयास पहल को आप किस नज़रिया से देख रहे हैं, पहले और अब में? हाँ, जैसे प्रयास पहल जो है ये सुबोध सर का माइंड का उपज है जी। एक तरफ से मान लीजिए तो जिस समय लॉकडाउन में, जैसे लॉकडाउन लग गया था कोरोना के वजह से, तो उस समय हम लोग जो है सो सोचे थे, सब घर में थे, स्कूल कॉलेज सब बंद था, तो उस समय हम लोग शुरू किए थे कि बच्चा का पढ़ाई जो है सो बाधित था, तो ऐसा हम लोग करें कुछ कि जिससे जो है सो पढ़ाई जो है सो बच्चों को बाधित ना हो। और तो इस तरह से हम लोग मैंने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, मास्क वगैरह के साथ जो है सो शुरू किए थे, और हम लोग शुरू किए थे उस समय। सर ये बताइए कि पहले से और अभी में क्या ग्रोथ है?
हम लोग जिस समय शुरू किए थे तो वहाँ पे पहले एक गांव से शुरू किए थे, एक जी, सेंटर एक था। गांव से, ठीक। और अभी जो है सो हम लोग का 10 सेंटर है, अभी 3000 प्लस बच्चे हैं। सोचिए कि 10 बच्चे से शुरुआत हुआ था और अभी 3000 से ऊपर बच्चे हैं। प्रयास की क्या मेहनत है ये आपको पता चल ही गया होगा। और बच्चों से भी मैंने आपको रूबरू कराया और कुछ शिक्षिका हैं जो अभी अपना पढ़ाई को जारी करके आगे बढ़ रही हैं और बच्चों का भविष्य को उज्जवल बनाने में ये अहम योगदान दे रही है। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ बच्चियां हैं। क्या नाम हुआ आपका? प्रिया कुमारी। प्रिया जी, आप ये बताइए कि आप पहल के बच्चों को, प्रयास पहल के बच्चों को आप पढ़ाती हैं? हाँ, पढ़ाती हूँ। तो आप ये बताइए कि बच्चों को आप लोग किस तरह से मतलब पढ़ाते हैं और क्या कमी रहता है जिसको आप लोग पूरा करने का प्रयास करते हैं? इनके अंदर में हम लोग पढ़ाते हैं तो देखते हैं कुछ इन लोग के अंदर कम कैपेसिटी भी रहती है पढ़ने की, लेकिन कुछ कम रहती है। रीडिंग नहीं डाल पाता है हिंदी में, तो उसको हेडिंग कर के फिर थोड़ा सा पढ़ाती हूँ। और कुछ सबका वहाँ पे स्कूल में होमवर्क मिलता है, वो ज़्यादातर हम लोग करवाते हैं। सोचिए, जो बच्चों का होमवर्क नहीं हो पाता है वो भी होमवर्क इन लोग कराती है। बहुत ऐसे बच्चे हैं जिसको ट्यूशन नहीं मिल पाता है, बहुत ऐसे अभिभावक हैं जो असमर्थ है पढ़ाने में। उन बच्चों को इन लोग ट्यूशन की तरफ पढ़ाती हैं और होमवर्क जो भी होता है वो कंप्लीट कराती है। एक और है बच्ची यहाँ पर जो खुद पढ़ के पढ़ा रही है। क्या नाम हुआ आपका? कविता कुमारी। कविता जी, आप बताइए कि प्रयास पहल में आपको पढ़ाने में क्या मतलब कैसा लग रहा है? हमको बेटर फील हो रहा है। जैसे घर में बैठे रहते थे तो हमको भी जानकारी नहीं हो पाती थी कि मेरे अंदर क्या क्वालिफिकेशन है, हम बच्चों को कैसे मतलब शिक्षा दे सकते हैं या नहीं। यहाँ पढ़ाने से हमें भी कुछ शिक्षा सीखने को मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल। और बच्चों को भी मैं शिक्षा देती हूँ ताकि आगे चल के हमें भी कोई चीज़ में परेशानी ना हो, मेरा मतलब आगे की मंजिल सही राह पे चल सके। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सही बात बोलती है कि पढ़ाने से भी कुछ सीखते हैं। आज ये अगर बच्ची हमारे बीच है और इतने स्टूडेंट के सवालों का जवाब दे रही है तो जाहिर सी बात है कि ये बच्चे भी उसी तरह बनेंगे। उन्हें भी कुछ सीखने का मौका मिलेगा और वो माइक के सामने आकर अपना जो भी प्रॉब्लम होगा वो शेयर कर सकेंगे। तो आपको दिखाया मैंने प्रयास पहल के सारे बच्चों को और यहाँ के संस्थापक को और कुछ बच्चियाँ जो इनको आगे ले जाने में अपनी मेहनत कर रही है। तो इन सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ और जय हिंद, जय भारत।